जय हिंद। नमस्कार। अपन कक्षा 6 गणित में चैप्टर अपना 5 चल रहा था, प्रारंभिक आकारों को समझना, है ना। जिसमें अपने एक्सरसाइज जो अपने 5.5 है, उसमें हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। जो अपनी एक्सरसाइज 5 है, उसमें हमने क्वेश्चन 6 क्या कर लिए थे, कंप्लीट पढ़ लिए थे। और क्योंकि उसमें क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज 5.5 है, उसमें 11 क्वेश्चन थे, तो वीडियो लंबा हो रहा था, क्लास लंबी हो रही थी, तो हमने इसको 2 पार्ट में कर दिया। तो एक पार्ट आपने देख लिया, तो एक अभी अपन कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें अभी अपना है क्वेश्चन नंबर 7। देखो हमने चांदे से कोणों को मापना बढ़िया से सीखा है। मैंने आपको बुक में भी, पिछली भी क्लास है, पिछले जो वीडियो अपना है, उसमें मैंने आपको अच्छे से बुक में चांदे से आपको वो आकृतियां माप करके दिखाई थी। अभी भी एक प्रश्न अपना और है जिसको अपने को मापना है, तो मैं आपको बता दूंगा ये कितने डिग्री का होगा, ये कितने डिग्री का होगा। आपको उन चांदे की सहायता से बुक में जो इमेज तरीके, जो चित्र तरीके हैं, उनको जो कोण है वो आपको मापने हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को रिक्त स्थान भरने हैं। तो अगर आपने बेसिक वाले वीडियो और अभी तक यदि आप कंटिन्यू देख रहे हो, है ना, 5.1 से लेकर के जब से हमने ये चैप्टर शुरू किया तब से अगर आप देख रहे हो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण या ऋजु कोण से रिक्त स्थान को भरिए। यानी कि हमने देखो ये सब पढ़ रखा है, न्यून कोण भी पढ़ रखा है, सम कोण भी पढ़ रखा है, अधिक कोण भी पढ़ रखा है, ऋजु कोण भी पढ़ रखा है। ऋजु कोण को सरल कोण भी कहते हैं, ये सब हमने पढ़ रखा है। तो अगर आपको इनकी सबकी परिभाषाएं याद है, तो आप इन रिक्त स्थानों को आसानी से भर सकते हो। देखो, वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है। अब समकोण के माप से जो कोण कम होता है वो क्या कहलाता है? देखो, वह कोण जिसका माप समकोण के माप से कम हो न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। तो अपना पहला है, उसमें रिक्त स्थान क्या रहेगा? न्यून कोण। दूसरा देखो मतलब आपको अगर परिभाषाएं याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। देखो, है ना, पहला यानी कि जो ए पार्ट है उसमें क्या रहेगा? न्यून कोण, क्योंकि हमें पता है 90 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। बी देखो, वह कोण जिसका माप एक समकोण से, वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक होता है। तो समकोण के माप से अधिक होता है, वह कौन सा कोण होता है? अधिक कोण होता है। कौन सा कोण होता है? अधिक कोण। लेकिन साथ में ना, अधिक कोण तभी होगा जब वो 180 डिग्री से कम हो। अधिक कोण कब होगा? जब वो 180 डिग्री से कम होगा, है ना। जब क्या होगा? 180 डिग्री से कम होगा। तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, तब वो क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है? अधिक कोण। वह कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर होता है। तो दो समकोण जब मिलेंगे तो 90 और 90, क्योंकि एक समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो दो समकोण हो जाएंगे 180 डिग्री के। तो अपना जो सी पार्ट है वो हो जाएगा ऋजु कोण, क्योंकि दो समकोण मिलकर के कितना योग होगा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री के कोण को अपन क्या कहते हैं? ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को अपन क्या कहते हैं? ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। और ये अधिक कोण कब होगा? जब समकोण से तो ज्यादा, लेकिन 180 डिग्री से क्या हो? कम हो, तब ये अधिक कोण होगा, ठीक है। यहाँ पे किताब में लिख नहीं रखा है। समकोण से अधिक हो तो अधिक कोण तो होता ही है। ऐसे तो प्रतिवर्ती कोण भी क्या होता है? समकोण से अधिक होता है, लेकिन वो 180 डिग्री से भी क्या होता है? अधिक होता है। तो यहाँ पे अगर अपन अधिक कोण लिख रहे हैं तो 180 से कम होना चाहिए अधिक कोण। फिर देखो आगे डी, यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है तो प्रत्येक कोण, अब देखो दो कोण हमें दे रखे हैं। जैसे कि मान लो एक कोण अपना 30 डिग्री है, तो अब समकोण होने के लिए कितना चाहिए? 60 डिग्री। भाई हमारे पास दो कोण है, ऐसा बोल रखा है कि आपके पास दो कोण है जिसमें प्रत्येक का माप क्या है? जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, एक समकोण आता है। तो अपने 30 को और 60 को जोड़ते तो कितना आता है?
90 डिग्री। ऐसे और बहुत सारे, देखो 45 और 45 को जोड़ दे तब भी कितना आता है 90 डिग्री। तो ये सब क्या है 90 से कम है, तो ये क्या है न्यून कोण है। इनमें जो प्रत्येक कोण है वो क्या है एक न्यून कोण है। इनमें जो प्रत्येक कोण है वो न्यून कोण है, प्रत्येक कोण इसमें न्यून कोण है। ठीक, आइए लो अब देखो आगे है ई पार्ट है। यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण के माप के बराबर है और इनमें से एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण होना चाहिए। देखो यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण है यानी कि 180 डिग्री, मतलब है दो कोण है हमारे पास है जिसमें से उनको जोड़ने पर हमारे पास कितना रहे 180 डिग्री। जब एक कोण समकोण से कम है, जैसे मान लो एक अगर 70 डिग्री है तो ये समकोण से कम हो गया, तो बताओ 70 डिग्री में क्या जोड़ेंगे कि 180 आ जाएगा। तो 70 डिग्री में अपन जोड़ेंगे 110 डिग्री। जो अपन 70 डिग्री में 110 डिग्री जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास एक ऋजु कोण। हमें एक कोण क्या रखना है न्यून कोण रखना है, तो दूसरा कोण अपने आप ही क्या हो जाएगा अधिक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा अधिक कोण। तो दूसरा कोण हमारे पास अधिक कोण होगा तभी हमें ऋजु कोण प्राप्त होगा। भाई सीधी सी बात है, ये एक कोण का मान 90 से कम रह रहा है। किससे कम रह रहा है 90 से, क्योंकि हमें पता है 90 और 90 दो समकोण कितना होता है एक ऋजु कोण के बराबर होता है। अब हमें बोला ये एक कोण है वो हमेशा 90 से कम रहेगा, तो 90 से कम रहेगा तो 89, तो इधर क्या हो जाएगा 91, तो ये 88, तो इधर 92, यानी कि ये न्यून कोण रहेगा तो ये क्या रहेगा अधिक कोण रहेगा। यानी कि एक अगर न्यून कोण है हमारे पास है तो दूसरा क्या होगा अधिक कोण होगा। ये बात हमें बतानी है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो हमें चांदे की सहायता से मापना है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है कि नीचे दी गई आकृति में दिए गए प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। पहले देखकर आकलन कीजिए और फिर चांदे से मापिए, है ना। तो ये आपको चांदा रख करके माप लेना है। मैंने मापना सिखाया था पिछले वीडियो में, वो आपको देख लेना है वापस से। चांदे को रखना है, जैसे कि मान लो आप ये आकृति दे रखी है, मैं वैसे मान लो देख करके आकलन कर देता हूँ, आपको चांदे से मापना है। ठीक है, अब इस प्रकार से एक आकृति दे रखी है अपने को, जिसमें से यहाँ पर ये बिंदु है और ये इस प्रकार से एक बना रखा है। तो इसमें जब अपन चांदा रखेंगे ना, अब हमें देख करके ये पता चल रहा है ये क्या है न्यून कोण है। देख करके पता चल गया ना ये क्या है एक न्यून कोण है। देख करके तो हमें पता चल गया ये क्या है न्यून कोण है, लेकिन कितने डिग्री का है वो अपन जब चांदे से मापेंगे। तो मैंने बताया था कि चांदे का जो बीच वाला सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे रखेंगे और जो लाइन है वो इसके ऊपर सेट करेंगे। फिर ये जो है वो कौन से कोण पे आ रही है तो वो हमें देखनी। तो जब आप देखोगे चांदे को रख करके तो ये 40 के ऊपर जाएगी। कहां पर जाएगी 40 पर। तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 40 डिग्री का हो जाएगा। आपको माप करके देखना है। ठीक है, हमें पता है 40 डिग्री क्या होता है न्यून कोण होता है। आइए देखो बी वाला ऐसे बना रखा है। ये यहाँ पे चांदे का पॉइंट। अब हमें पता है ये यहाँ तक तो क्या होता है 90 होता है और हमें ये यहां से मापना है ये इतना, ये वाला कोण हमें मापना है। देखो हमें कैसे पता चला, हम तो इधर से भी तो माप सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे ये वाला चिन्ह दे रखा है। ये इस वाले चिन्ह से हमें ये देखना है कि हमें ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक मापना है। तो ये अपना कितना हो जाएगा, जब आप चांदा रखोगे ना तो ये 125 पर आएगा। कहाँ पर आएगा 125 पर। तो ये कोण अपना कितना हो जाएगा 125 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125 नहीं 130 डिग्री है। मैंने पहले से इनको माप रखा है। तो अब बोर्ड पर ना चांदा छोटा है तो आपको दिखेगा तो है नहीं, तो मैंने आपको किताब में से अच्छे से माप करके हमें बता दिया। तो आप जब चांदा रखोगे ना यहाँ पे, जैसे आप चांदा रखोगे, मैंने आपको बता रखा है कि चांदे का जो ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पे, है ना, वो मैंने कल वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था बुक में लेकर के, तो आपको पहले वो देखना चाहिए। ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको इस वाले पॉइंट पे रखना है और ये जो लाइन जा रही है उसको इस लाइन पे टिकाना है। जब आप मापोगे तो ये कहाँ पे चला जाएगा 130 डिग्री पर चला जाएगा। फिर दूसरा आगे देखो
सी पार्ट दे रखा है। ये यहाँ पर बना रखा है, तो हमें देख कर देखो, यहाँ पर भी देख कर पता चल गया ये क्या है, एक अधिक कोण है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण तो यहाँ पे होता और यहाँ से जाता है, इसका मतलब क्या है, ये अधिक कोण है। और ये 90 डिग्री तो यहाँ पे होता, तो ये इधर है, यानी कि समकोण से कम है, इसलिए क्या है, एक न्यून कोण। हम देख करके तो बता सकते हैं कि कौन सा कोण न्यून कोण है, कौन सा अधिक कोण है, कौन सा ऋजु कोण है ना। अब देखो ये भी 90 डिग्री तो ये यहाँ पर होता, लेकिन ये 90 से कम रह गया, तो ये भी क्या है, एक न्यून कोण है। कौन सा कोण है, न्यून कोण। और ये जब आप मापोगे तो ये कितने डिग्री का मिलेगा आपको, ये आपको 65 डिग्री का मिलेगा। कितने डिग्री का मिलेगा, 65 डिग्री का। फिर देखो आइए डी, है ना, ये यहां पर ये बिंदु है और यहां से अपन को ये वाला कोण मापना है। ये इतना अपन को चित्र में दे रखा है, तो देख करके तो अपने पता चल रहा है कि देखो यहां तक होता तब तो ये क्या होता है, एक समकोण होता, लेकिन अभी ये क्या इससे ज्यादा है, तो ये क्या है, एक अधिक कोण है। और जब आप इसको मापोगे चांदी की सहायता से, तो ये अधिक कोण कितना हो जाएगा, ये 135 डिग्री का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चांदी की सहायता से अपने किताब में इन चित्रों के ऊपर रख कर चांदी को रख करके इन सबको माप लेना है। और ये माप आएगा, ये मैंने आपको अच्छे से बुक में माप के मैंने देखा है, तो ये आपको इतना मिलेगा। पहला 40 डिग्री मिलेगा, दूसरा 130 डिग्री, तीसरा 65 डिग्री और चौथा 135 डिग्री। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। इसमें तो देखो आपको चांदा रखने की जरूरत ही नहीं है, घड़ी की सुइयों के बीच में कोण बताना है, तो आप देख करके आसानी से बता सकते हो। पहले में क्या है, देखो देखे चित्र में, देखो पहला जो है वो एक समकोण के बराबर है। किसके बराबर है, एक समकोण के, क्योंकि घड़ी तो हमने पिछली जो एक्सरसाइज है 5.3 उसमें हमने अच्छे से खूब घड़ी पढ़ी है, 5.3 में, 5.2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 9, में पहला पार्ट है, पहला अपने को चित्र दे रखा है इस प्रकार से 12, 6, 3, 9। ठीक, और एक सुई कहां पर है, एक सुई है 9 पर, दूसरी सुई है 12 पर। और ये जो देखो बड़ी वाली सुई होती है ना, वो मिनट को बताती है, और छोटी वाली सुई घंटे को बताती है, और एक पतली सी सुई होती है जो सेकंड को बताती है, वो चलती रहती है। जब वो घड़ी को देखोगे ना, दीवार घड़ी को, तो उसमें देखो 3 सुइयां होती हैं, एक छोटी सुई जो घंटे को बताती है, बड़ी वाली सुई मिनट को बताती है, और एक पतली सी सुई होती है जो चलती रहती है लगातार, वो किसको बताती है, वो सेकंड को बताती है। तो ये घंटे वाली सुई 9 पर है, यानी कि कितने बजे हुए हैं, 9 ऊपर मिनट कितनी, क्योंकि 12 पर आया हुआ है, तो 00 मिनट, यानी कि अभी 9 बजे हैं। प्रातः 9 बजे, देखो सुबह किताब में लिख रखा है प्रातः 9 बजे। तो हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो ये बताना है इन दोनों के बीच में कोण कितना है, तो ये बताओ, देख कर ही पता चल रहा है कितना है, 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। दूसरा देखो 12, 6, 3, 9। तो देखो एक सुई तो अपनी है 12 पर, और ये जो घंटे वाली सुई है वो है 1 पर। घंटे वाली सुई कहां पर है, 1 पे।
तो इन दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपन को। देखो अगर ये यहाँ पे अपना थोड़ा सा किसको करो, ये 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक। अब आपको एक बात बतानी है कि अगर ये 12 से 3 पर आता, 12 से कहां पर आता, 3 पे, हमें तो अभी तो देखो ये वाला कोण बताना, मैं आपको समझा रहा हूं कि ये 30 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। अब कैसे हुआ वो देखो, जब यहां से ले, जब ये सुई 12 से और 3 के बीच में, हमें ये पता है कि ये बन गया, तो ये कितना है, ये टोटल ये 90 डिग्री, ये अपन को पता है ये कितना है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब अगर ये इतना पूरा 90 डिग्री है, तो जब ये सुई 2 पर होगी ना, तब ये यहाँ पे कितना आएगा, देखो इनको देखो कितने भाग हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। जब यहाँ आता है तो 3 भाग में कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो 1 भाग में देखो 30 डिग्री यहाँ पे होगा, फिर अगर ये सुई 2 पर आएगी तो 60 डिग्री होगा, और फिर ये पूरी 3 पर आ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इस प्रकार से ना, तो जो ये 12 और 1 यानी कि जो मिनट है, 5 मिनट का जो अंतराल है, उसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री। देखो एक तरीके से अपन और समझ सकते हैं, ये जो सुई पूरी घूमती है, मान लो हम मिनट वाली सुई लेकर चल रहे हैं, कितनी 60 मिनट होती है, कितने मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट, यानी कि मिनट वाली सुई अगर 12 से घूमना शुरू करिए, वापस 12 पे आती है तो 60 मिनट होती है। कितनी मिनट हो जाती है, 60 मिनट, और 1 घंटा पूरा हो जाता है। तो हमें पता है कि 60 मिनट और 1 चक्कर में कोण कितना बनाती है, टोटल 360 डिग्री का कोण बनाती है। मैंने बताया आपको कि 1 चक्कर में इसको संपूर्ण कोण बोलते हैं, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रही है। तो अभी तो हमें पता है, देखो 12 से 1 पर आता है तो 5 मिनट होते हैं। जब मिनट वाली सुई 12 से 1 पर आती है तो 5 मिनट, फिर 2 पर चली जाती है तो 10 मिनट, 3 पर चली जाती है तो 15 मिनट, यानी कि हर एक भाग के आगे कितने मिनट होती है, 5 मिनट। तो जब 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 5 मिनट में कितना बन जाएगा, या पहले देखो हम ऐसे निकालते हैं, 1 मिनट में कितना बनेगा, तो 1 मिनट में बनेगा 360 बटा 60। ये देखो ये अपन निकालते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, या फिर ऐसे देखते हैं 5 पेन, आपके पास 5 पेन है और वो 25 रुपए के हैं। कितने रुपए के हैं, 25 रुपए के। तो आपको कहते हैं कि आप एक पेन का रुपया बताओ, तो एक पेन का रुपया कैसे बताते हो आप, ये 5 है ना, इस 5 को आप किधर बेचते हो, भाग में बेचते हो ना, तो 25 और ये 5 भाग लगता है तो कितना जाता है, 5 रुपया। उसी प्रकार से हमने इसको निकाला है कि 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में तो हमने 60 कहां पे बेच दिया, भाग में, तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। कैसे कटा, देखो ऐसे कटा, हम 360 को ऐसे लिख सकते हैं 36 इंटू 10, और 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 10, ठीक। देखो 36 को वापस 10 से गुणा करेंगे तो वापस 360 आ जाएगा, और 6 को 10 से गुणा करेंगे तो 6 दाएं 60। अब देखो 10 से 10 कट जाएगा। अब इस बट्टे का मतलब भाग ही तो है, तो 10 में 10 का भाग कितनी बार चला जाएगा, एक बार। अब 1 को इनसे वापस से गुणा करेंगे तो क्या जाएगी, यही संख्या रहेगी। तो अब इतना थोड़ी करेंगे हम हर बार, तो हमें जहां पर भी 0 दिखाई देंगे भाग में, बट्टे में, तो जितने 0 होंगे, हम ऊपर मान लो 2 0 है, नीचे भी 2 0 है, तो अपन 2 0 से 2 0 उड़ा देंगे। ऊपर 1 0 है, नीचे भी 1 0, तो 1 0 से 1 0 उड़ा देंगे। ऊपर मान लो होता है ऐसे 3 0 और नीचे होता 2 0, नीचे कितना 0 होता, 2 0, तो अपन 2 0 से केवल 2 0 ही उड़ाते हैं ना। इस प्रकार से जब बट्टे में कोई संख्या हो हमारे पास, तो अपन 0 को 0 से काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, इस प्रकार से, 2 0 है तो अपन उसको 100 लिख सकते हैं, 3 0 तो 1000 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम उसको काट सकते हैं, ठीक। तो हमने 1 0 से 1 0 को काट दिया, बचा कितना, 36 बटा 6। अब इसका मतलब क्या है, 36 बटा 6 का, कि 36 में 6 का भाग देना, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 1 मिनट में कितना डिग्री आ जाएगा, 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री कौन आ जाएगा, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू 5 बराबर 23 डिग्री। इस तरह देखो, सीधा सा तरीका तो ये है कि जब एक
1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 3 घंटे में देखो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटे में अगर 90 डिग्री का कोण बनता है तो फिर 1 घंटे में कितना बन जाएगा? घंटे तो 3 हुए ना, 3 घंटे में 90 डिग्री, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, 2 घंटे में 60 डिग्री, 3 घंटे में 90 डिग्री। नहीं तो फिर इस तरीके से देखो 5 मिनट में, क्योंकि ये किसको दर्शा रहा है? 5 मिनट को दर्शा रहा है। ठीक, 5 मिनट में कितना बन जाएगा? अब मिनट ले हो चाहे घंटा ले हो, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये एक के बीच में अगर मिनट में देखेंगे तो 5 मिनट होते हैं, घंटे में देखेंगे तो यहाँ तक 1 घंटा होता है। कितना होता है? 1 घंटा होता है। चलो, अगर आपको घड़ी में टाइम देखना आता है तो आपको दिक्कतें नहीं होगी। तीसरा देखो, ये तो सरल ही है, ये तो हमने खूब बनाया है। 12 और 6 के बीच में, तो ये 12 है और यहाँ पे 6 है, तो ये सुई यहाँ से चली और चलते चलते कहाँ पे आ गई? यहाँ पर। तो कितने डिग्री का कोण हो गया? 180 डिग्री का कोण हो गया। इसी को अपन क्या बोलते हैं? रिजु कोण। इसी को अपन क्या बोलते हैं? रिजु कोण। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्या है कि खोज कीजिए। अच्छा, कि दी हुई आकृति में चांदा 30 डिग्री दर्शा रहा है। इसकी आकृति को एक आवर्धन शीशे मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा देखिए, क्या यह कोण बड़ा हो जाता है? तो ये तो अपन को करके देखना चाहिए भाई। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब क्या था? छोटा दिख रहा है, उसको बड़ा देखना है, तो छोटे आकार को बड़ा कर देता है। लेकिन ये कोण कैसे चेंज हो जाएगा? कोण तो मान लो ये अगर 30 डिग्री का है, तो आप चाहे इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो, चाहे कैसे भी देखो, ये कितने डिग्री का रहेगा? ये 30 डिग्री का ही रहेगा। हाँ, ये चित्र छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख जाएगा, क्योंकि जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, वो एक ऐसे पकड़ के हम उसको देखते हैं, वो छोटे चीजों को बड़ा दिखाता है। तो ऐसा थोड़ी है 30 डिग्री का 60 डिग्री हो जाएगा, दिखेगा ये 30 डिग्री ही। लेकिन मान लो ये चित्र अभी इतना दिख रहा है, जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो फिर इतना बड़ा दिख जाएगा। छोटे आकारों को बड़ा दिखाता है मैग्नीफाइंग ग्लास, लेकिन आकार चेंज थोड़ी करता है। मान लो ये 30 डिग्री का है तो ये कोण 30 डिग्री का ही रहेगा। आप चांदे की सहायता से आप मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर दिखाओगे तो भी ये 30 डिग्री का ही दिखाएगा। कोण के माप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, आकार चेंज हो जाएगा। आकार पहले छोटा दिख रहा है, देखो कई किताबें होती है जिसमें छोटे छोटे अक्षर होते हैं, तो अपन मैग्नीफाइंग ग्लास से आंखों से देख नहीं पाते हैं, थोड़ी परेशानी होती है पढ़ने में, तो अपन मैग्नीफाइंग ग्लास से तो छोटे छोटे अक्षर होते हैं वो बड़े दिखाई देने लगते हैं। अब ऐसे थोड़ी राम लिखा हुआ है, ऐसे आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो ये, आप इसको जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हो तो ऐसा थोड़ी नहीं है ये नाम अलग हो जाएगा, ये नाम यही रहेगा। बस ये अभी छोटा है, फिर क्या दिखेगा? फिर ये बड़ा दिखाई देगा। बाद में क्या दिखाई देगा? ये फिर जैसे आप ग्लास आवर्धन लेंस से देखोगे, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे, तो फिर ये नाम आपको बड़ा दिख जाएगा। बस इतना ही फर्क पड़ेगा, वैसे कोण में फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या लिखना है? कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कोई भी कोण के माप में, ऐसे तो परिवर्तन होगा, कोण के माप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे तो परिवर्तन होगा, लेकिन कोण के माप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कोण के माप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आप देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें भी हमें वापस चांदे की सहायता से मापना है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अभी आपको साफ दिख रहा होगा, है ना? बाहर से लाइट ज्यादा जाती है तो फिर इधर दिखाई नहीं देता है। देखो हमारे पास एक सारणी बना रखी है, आपको नाप करके देखना है, ठीक है ना? मैं इसको सारणी को बनवा देता हूं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कोण दे रखे हैं अलग अलग, फिर हमें उन कोण के प्रकार लिखना है, माप लिखना है कि कितने डिग्री का कोण है। देखो हमारे पास चित्र दे रखा है ना, उसके हिसाब से, और फिर हमें प्रकार लिखना है। क्या लिखना है? प्रकार।
कौन कौन से देखो एक चित्र दे रखा है, उसके हिसाब से अपन को ये सारणी पूरी करनी है। एक अपन को चित्र दे रखा है, ये वाला, यहाँ पे बिंदु O है और फिर यहाँ पे A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D। मैंने आपको कोणों को पढ़ना बहुत अच्छे से बताया है ना। देखो अब कौन कौन सा कोण पूछ रहा है, कोण AOB, फिर कोण AOC, फिर कोण BOC, फिर कोण DOC, फिर कोण DOA और फिर कोण, ये वाला जो चिन्ह है ना वो कोण को दर्शाता है, ठीक है ना। कोण DOB, DOB। अब आपको चांदे की सहायता से माप करके देखना है। मैंने किताब में पहले से माप लिया है, आपको ऐसे चांदा रखना है। पहले आपको कोण O कौन सा है, देखो AOB, यानी कि पहले आपको ये वाला कोण मापना है। तो हमें पता है ये 90 से तो कम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, इस लाइन के लिए 90 डिग्री यहाँ पे आएगा, तो ये 90 से कम है। तो ये कौन सा प्रकार है, ये एक न्यून कोण है। कौन सा प्रकार है ये न्यून कोण है। ये तो हमें देख कर ही पता चल गया। और जब आप इसको मापोगे तो ये कितना डिग्री मिलेगा आपको, ये 40 डिग्री मिलेगा। कितना डिग्री मिलेगा, 40 डिग्री। उसके बाद में कोण AOC, कोण देखो AOC, यानी कि ये वाला कोण अपना आपने को मापना है। कौन सा वाला, ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये देखो यहाँ पर तो 90 डिग्री हो ही रहा है, तो ये ज्यादा जा रहे हैं कि 90 से अधिक है। और 180 कहाँ पे होता, यहाँ पे 180 होता इस बिंदु के लिए A से लेकर। तो 180 से कम है और 90 से ज्यादा है, तो ये अधिक कोण है। कौन सा कोण है, अधिक कोण। ये अधिक कोण है और इसका माप कितना है, इसको जब आप माप करके देखोगे तो ये आपको 125 डिग्री का मिलेगा। कितने डिग्री का मिलेगा, 125 डिग्री का। आपको माप करके देखना है, ठीक है। फिर कोण BOC, BOC देखो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो BOC यानी कि BOC ये वाला जो आप देखोगे ध्यान से, तो ये 90 डिग्री से तो थोड़ा कम मिलेगा। 90 डिग्री से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। 90 डिग्री से कम मिलेगा। और इसको जो आप थोड़ा मापोगे ना, ये देखो हम थोड़ा सा इसको ज्यादा बना दिया, ये ऐसे जाएगा इधर। ये 125 डिग्री है ना, ये वाला कोण है AOC। अब ये देखो 90 डिग्री, तो इस वाले यहाँ पे अगर अपन चांदा रखेंगे, देखो मैं रख के बता देता हूँ आपको कैसे रखना है। तो इस वाले बिंदु पे आपको चांदा रखना है और लाइन इस वाले पे रखना है। तो ये वाला मापेंगे तो ये 90 से कम मिलेगा। तो ये कितना डिग्री होगा, ये वाला कोण BOC ये 85 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, BOC 85 डिग्री। तो देखो 90 से कम है, 90 से कम है तो क्या हो जाएगा, ये न्यून कोण हो जाएगा। उसके बाद में DOC ये वाला कोण, DOC ये वाला कोण। अब देखो DOC, तो ये यहां से लेकर यहां तक पूरी सीधी रेखा ना, सरल रेखा है। सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो देखो यहाँ पे तो आप चांदा रखोगे ना, तो ये 90 से ज्यादा जाएगा। किससे ज्यादा जाएगा, 90 से। तो ये कितना बन जाएगा, 95 डिग्री। कितना बन जाएगा, 95 डिग्री। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सीधी रेखा है ना। इस पूरी पे कोण बनता है 180 डिग्री। तो 85 इधर है, तो इधर कितना बच गया,
90 95 डिग्री बन गए। जब आप 85 और 95 को जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये कौन सा कोण है, ये 90 से ज्यादा है, इसलिए क्या है, अधिक कोण है। कौन सा कोण है, अधिक कोण। फिर देखो कोण डी ओ ए यानी कि ये वाला कोण, ये वाला कोण जब आप मापोगे तो ये 90 से तो ज्यादा है, 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो ये कितना जाएगा, ये 140 डिग्री आएगा। आपको चांदे को इस प्रकार से रखना है, ऐसे, है ना। तो ये कितना आएगा, 140 डिग्री। तो 90 से ज्यादा है इसलिए अधिक कोण है, 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, इसलिए क्या है, अधिक कोण है। फिर देखो डी ओ बी, देखो ये सीधी रेखा डी ओ बी, ये सीधी रेखा है और सीधी रेखा पे कौन सा कोण बनता है, सरल कोण 180 डिग्री का, जिसको अपन रिजु कोण भी बोलते हैं, रिजु कोण या सरल कोण। क्योंकि देखो डी ओ सी मतलब ये वाला कोण, ये पूरा कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक, ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 5.4 है वो भी कंप्लीट होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।